सबसे पहले इस कविता का परिचय देखते हैं क्या है। इस गीत में कवि ने अपने जीवन के अकेलेपन की कुंठा को अभिव्यक्त किया है। कवि की पत्नी की मृत्यु के बाद एकाकी जीवन है, अकेला है वो। समय के बीतने का एहसास और अपनों से मिलने की तड़प। यह कविता और विरह का अद्भुत संगम है। इसको समझते हैं, चलिए। पद्यांश एक को समझते हैं। थका हुआ ठीक है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए, सबसे पहले वर्ड मीनिंग समझते हैं इसके। पथ मीन्स रास्ता, रास्ता जिसपे हम चलते हैं। पंथी जो रास्ते पे चलता है, राहगीर या पथिक बोलते हैं उसको। ये पद्यांश हमें क्या बता रहा है? देखो, मंजिल को पाने की आतुरता है। इस पद्यांश का भाव क्या है? मंजिल को पाने की आतुरता। दिन भर चलने वाला पथिक सोचता है कि अब उसकी मंजिल पास ही है। उसे डर क्या सता रहा है? मंजिल तक पहुंचने से पहले कहीं रात न हो जाए। परिणाम क्या होता है? प्रिय मिलने की आतुरता और आशा में उसके कदम तेजी से उठने लगते हैं। शरीर थका हुआ होने पर भी मन में उमंग, उल्लास और आशा का संचार हो रहा है। देखिए, दिन भर जो काम करके जो घर पे लिए लौटते हैं, इस थके हुए मुसाफिर में आगे बढ़ने की ताकत आती कहां से है? ये ताकत आती है ख्याल से। बस ये सोच वर्ग में कि घर पर उसका कोई राह देख रहा है, उसके इंतजार में कोई बेचैन है। बस यही उम्मीद सारी थकान को मिटा देती है और उसके कदमों में जान भर देती है। उसके बाद कदम अपने आप तेज हो जाते हैं। पद्यांश 2 में देखते हैं वात्सल्य और चिड़िया का। इसमें क्या बताया है? इसमें चिड़िया और उसके बच्चों का वात्सल्य प्रेम दिखाया, जैसे माँ बेटे का प्रेम होता है। मातृत्व का सुंदर चित्रण किया गया है, उसको समझते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए, सबसे पहले वर्ड मीनिंग समझते हैं। प्रत्याशा मीन्स एक आशा, नीड़ों मतलब घोंसला, जो चिड़िया का घर है, घोंसला। परों में मतलब पंखों में। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, एक आशा में होंगे, मम्मी आएगी और खाना लेके आएगी। नीड़ों से झांक रहे होंगे, घोंसले से बाहर राह देख रहे होंगे, झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। जब चिड़िया को यह ध्यान आता है कि उसके बच्चे वेट कर रहे होंगे, एक आशा में होंगे, मम्मी आएगी, खाना देगी, और नीड़ों से बैठ के झांक रहे होंगे, उसकी परों में एक चंचलता भर देता है और वो स्पीड बढ़ा देती है घर पहुंचने की। आकाश में उड़ती चिड़िया को जब अपने बच्चों का ध्यान आता है, क्या होता है? वह जानती है कि बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे और घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। तो क्या होता है? बच्चों का यह ध्यान ही चिड़िया के पंखों में अत्यधिक गति मतलब चंचलता भर देता है। पद्यांश 3 में क्या होता है? कहानी एक नाटकीय मोड में आ जाती है। हम रफ्तार और उम्मीद की दुनिया से निकलकर ठहराव और खालीपन की दुनिया में आ जाते हैं। ये दुनिया खुद कवि की है। कवि खुद से ही सवाल पूछता है और ये सवाल सब कुछ बदल देता है। मुझसे मिलने को है कौन विकल, मैं हूं किससे हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उसमें विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखो, सबसे पहले विकल समझते। विकल का मतलब होता है व्याकुल, शिथिल मतलब धीमा है, कमजोर, विहलता मतलब आतुरता, दुख, हित मतलब के वास्ते या भलाई। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। कवि कहता है, मेरा घर पर वेट करने वाला कोई नहीं है, मैं किसके लिए चंचल हूं, किसके लिए स्पीड बढ़ाऊं। यही क्वेश्चन शिथिल करता पद को, यही जो क्वेश्चन है उसके माइंड में आता है, और ये पैरों की जो चंचलता है शिथिल कर देता है, उसको रोक देता है, कमजोर कर देता है। भरता उसका विहलता है, और यह विहलता मतलब आतुर और दुख भर देता है, क्योंकि उसमें घर पे तो कोई है ही नहीं है तो क्या है, दिल जल्दी जलता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, पहले इसका भावार्थ समझते हैं। कवि का इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। कवि कहता है, फिर मेरा हृदय किसके लिए चंचल हो, मेरे मन में किससे मिलने की आतुरता हो। यह दुखद क्वेश्चन ही कवि के बढ़ते कदमों में शिथिलता मतलब धीमा कर देता है। प्रिय के विरह वियोग, उसकी प्रिय मतलब उसकी पत्नी जब उससे मर के बिछड़ गई है, तो उस वियोग में मतलब विरह वियोग मतलब उससे बिछुड़ने का दुख, यह हृदय से निरंतर व्यथित रहता है, रात इस विरह वेदना की ओर बढ़ा दे। इस कविता का मूल संदेश क्या है उसको समझते हैं। प्रेम और अपनों की प्रतीक्षा ही जीवन की यात्रा को ऊर्जावान और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लक्ष्य और प्रेम के अभाव में जीवन नीरस और शिथिल हो जाता है। समय परिवर्तनशील है, यह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखो, सबसे मेन क्या है जीवन में, यदि आपका लक्ष्य नहीं है तो आपके जीवन में शिथिलता आ जाएगी। ये कविता हमें क्या सिखा रही है? मेहनत का सही उपयोग करो। जब लक्ष्य तय होगा तो हम अपनी मेहनत को सही जगह लगाएंगे, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नहीं होता, उसका जीवन बिना पतवार की नाव के समान होता है। यह कविता हमें
यही सिखा रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।